महेश जी, ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं उनका माइक बंद कर दिया गया। क्या ऐसा है जो कान में एकदम पारे की तरह पिघलता है और चला जाता है और दिल छलनी कर देता है कि आप बोलने नहीं दे रहे उनको? भाई क्या बड़ा आरोप है? ममता जी इस देश में एक अराजकता की एक मिसाल बन गई। नीति आयोग जो एक गवर्निंग काउंसिल है, इसकी आज मीटिंग थी और उस मीटिंग में मेंबर होने के नाते उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हर बार भी वो आती थी, हर बार यही करती थी। हर बार क्या उनका यही होता था कि माइक बंद हो जाता था। इस बार ही ऐसा क्या हो गया कि अब उनको लग रहा है कि भाई माइक में दोष है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली अगर कहानी अगर कहीं वो कुक कर रही है और उसके जरिए अब वो राजनीति करने की कोशिश कर रही है, तो ये पश्चिम बंगाल के लिए बड़ी विडंबना है। पश्चिम बंगाल जिस तरह से कर्ज के दलदल में डूबा हुआ है आज, जब वो 2011 में सरकार में आई तो 2 लाख वहां का 2 लाख करोड़ कर्ज था, आज 7 लाख करोड़ कर्ज है। वहां एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज, एक भी हॉस्पिटल, जिनमें से कितना केंद्र ने नहीं दिया? ही मैं कह रहा हूं, अगर उनमें कहीं भी अगर कहीं उनको विश्वास होता सेंट्रल सिस्टम में, हम तो उनको मुख्यमंत्री मानते हैं ना। वो इस देश में अपने आप को जो है कहीं प्रधानमंत्री घोषित की हुई है। वो जिस तरह से और जिस तरह से उनका समर्थन किया जा रहा है, जिस तरह से उनकी अराजक स्थिति की समर्थन किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनकी हर बात पे ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं कि पता नहीं, मतलब वो देश के जो बंटवारे की बात करता हो, जो देश को ये सोचता हो कि भाई पश्चिम बंगाल इस देश में है ही नहीं, वो इस देश के मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसी सोच, ऐसी अराजक और विस्फोटक स्थिति बना के राजनीति करने का मतलब क्या है, वो इसका जवाब दे। पहली बात। दूसरी बात कि आज नीति आयोग में जो आपने कहा कि मैं तो देख रहा था कि हेमंत सोरेन थे, मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कहा गया कि भाई इंडिया गठबंधन का कोई भी चीफ मिनिस्टर आया ही नहीं। तो एक तो ये बात है कि हमारे भी नीतीश कुमार जी की बात कही जा रही है कि वो भी नहीं आए। तो ना आने से और किसी के पार्टिसिपेशन नहीं होने से किसी भी देश का या किसी भी प्रदेश का महत्व कम नहीं हो जाएगा। लोकतंत्र है, इसमें जो सिस्टम है, जो पश्चिम बंगाल के लोगों का कल्याण करना है भारत सरकार को, उससे हम पीछे नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी बेशक अपने राजनीतिक कारणों से बंगाल को दलदल में फंसाती चले जाएं, वहां कुछ भी ना करें, लेकिन हम वहां एम्स खोलेंगे, हम हाईवे बनाएंगे, हम बंदरगाह बनाएंगे, हम जितना काम करना है करेंगे। ये मुख्यमंत्री जो है मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको पैसा नहीं प्रोवाइड कराएंगे? मनरेगा के मजदूरों को पैसा नहीं प्रोवाइड कराएंगे? अगर कोई ऐसी चीज होती तो आज वो बताती ना। कम 2744 करोड़ तो आप पूछ रही हैं सवाल, 2744 हजार करोड़ रुपए बकाया है सर, और ये सिर्फ मजदूरी है सर। ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि आखिर में किसी और स्टेट में ये हालत क्यों नहीं है? किसी और स्टेट की ये स्थिति परिस्थिति क्यों नहीं बनी है? वो पश्चिम बंगाल में ही क्यों बनी है ऐसी? ये वो बताएंगी ना। और किसी स्टेट में मनरेगा का ड्यूज क्यों नहीं है? और भी विपक्षी मित्रों का हमारी सरकार चल रही है, तमिलनाडु में है, केरल में है, वहां क्या इस तरह की स्थिति है जो कोई ये कह दे कि हाँ हम लोग कहीं भेदभाव या ऐसा हम लोग जो है निष्पक्ष नहीं है, विपक्ष को हम कहीं परेशान कर रहे हैं? सवाल यह है कि आपकी अगर कहीं कमियों की वजह से या आपके जो एक सरकारी व्यवस्था में जो क्लेम करने का होता है या फेडरल सिस्टम में जो पैसा लेन देन करने का जो तौर तरीका है, उससे अगर कहीं आप चूक रहे हैं, उससे कहीं आप सही समय से नहीं दे रहे हैं
और फिर आप उसका केंद्र के स्तर पे ठिकरा फोड़े और कहें कि देखिए भाई केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है। ये तो जाति आप उन लोगों के साथ कर रहे हैं जिनसे आप मजदूरी मनरेगा में करा रहे हैं। फंड वो आपको फेडरल सिस्टम में आपको किसको दिया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका बिल रेज करती है। जो तौर तरीका है वो बिना अपनाए उनको पैसा कैसे दे दिया जाए, जैसे वो वहां करती है कि वहां अभी तक आपको सुन के पूजा जी आश्चर्य होगा कि पश्चिम बंगाल में कोई भी योजनागत तरीके से कार्यक्रम नहीं चल रहा है। वहां जो कर्जा का पैसा लिया जाता है वो भी मौलवियों के तनख्वाह में बांट दिया जाता है, वो तीज त्योहारों में बांट दिया जाता है। इस तरह का जो है चीज करने से वहां की दशा और दुर्दशा उसमें सुधार नहीं होगा। और उसके समर्थन में कौन खड़े हैं? ये सारे भ्रष्टाचारी, ये सारे गैंग जो देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। आज जो है एक शब्द भी ममता बनर्जी के इस बात पर कौन बोला? किसी ने नहीं बोला। वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के लोगों को हम अपने यहाँ शरण देंगे। क्या मतलब बनता है? एक आदमी जो है उठता है। ठीक है, सबसे पहले मैं ओपनिंग रिमार्क ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास दोबारा आती हूँ सर, मैं आपके पास आती हूँ, दोबारा आती हूँ। निकालिए, क्या मतलब बनता है? यश जी,